श्री राधा कृष्ण। भक्तों, उत्पन्ना एकादशी का नाम ही अपने आप में बहुत सुंदर है। उत्पन्ना यानी जिस दिन एकादशी माता का प्राकट्य हुआ था, प्रादुर्भाव हुआ था, यही वो दिन है जब एकादशी की शुरुआत हुई थी। और इसीलिए कहा जाता है, जो भी साधक एकादशी व्रत प्रारंभ करना चाहते हैं, उन्हें उत्पन्ना एकादशी से ही व्रत की शुरुआत करनी चाहिए। ये व्रत जीवन में शुभता, स्थिरता और भगवान विष्णु की कृपा लाता है। अब सबसे बड़ा प्रश्न, साल 2025 में यह व्रत कब रखा जाएगा, 15 नवंबर को या 16 नवंबर को? तो ध्यान से सुनिए। एकादशी तिथि का आरंभ 14 नवंबर की रात यानी 15 नवंबर की सुबह 12:49 से होगी और इसका समापन 16 नवंबर की सुबह 2:37 AM पे होगी। अब क्योंकि 15 नवंबर को सूर्योदय के समय पूरी एकादशी तिथि है, इसीलिए खाटू श्याम जी मंदिर सीकर में, उज्जैन में, इस्कॉन में और गौरिया मठ में, इन सब जगहों पे 15 नवंबर को ही उत्पन्ना एकादशी मनाई जाएगी। लेकिन वृंदावन के बांके बिहारी जी मंदिर में, राधा रमन जी मंदिर में और निम्बक संप्रदाय में ये व्रत 16 नवंबर को रखा जाएगा, क्योंकि उस दिन पक्षवर्धनी महाद्वादशी का योग बन रहा है। अब आप सोचेंगे कि ये पक्षवर्धनी महाद्वादशी होता क्या है, तो सुनिए। अमावस्या या पूर्णिमा में 2 सूर्योदय आ जाए तो एकादशी के दिन व्रत ना रखकर हमें द्वादशी के दिन उपवास करना चाहिए। इसे ही पक्षवर्धनी महाद्वादशी योग कहते हैं। तो अब सवाल आता है कि कौन सा दिन चुने। अगर संभव हो तो दोनों दिन व्रत रखें, लेकिन अगर एक ही दिन व्रत करना है तो 16 नवंबर का व्रत सर्वोत्तम है और अधिक फलदायी है, क्योंकि उस दिन एक ही व्रत से एकादशी और द्वादशी दोनों का महाफल प्राप्त होगा, साथ ही 1000 एकादशियों के समान पुण्य फल की प्राप्ति होगी। तो भक्तों, आप जिस संप्रदाय को मानते हैं उसके अनुसार व्रत करें, क्योंकि अंत में भावना और भक्ति ही सबसे बड़ा नियम है। याद रखना। राधे राधे।